लाल किशोरी राधे, किशोरी राधे अति भोरी राधे, किशोरी राधे अति भोरी राधे, ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। हमने भक्तों से कहा जरा ऊंचा बोलिएगा, सबकी आवाज ही आनी बंद हो गई। धन्य हो प्रभु, बहुत सुंदर, धन्य हो भक्तों का। हम लोगों को अनंत जन्मों से आदत पड़ गई है कि कोई हमें बुरा ना कहे। अरे बाबा, तुम्हें कौन बुरा कह सकता है? तुम तो आत्मा हो, तुम्हारे अज्ञान को बुरा कहा जाता है। तुम बुरे नहीं हो, तुम तो परमात्मा का अंश हो, तुम्हें कौन बुरा कह सकता है? एक एक शब्द ध्यान देना। तुमको बुरा लगता क्यों है? क्योंकि तुम अपने को देह मानते हो, इसलिए बुरा लगता है। अब बताइए, प्रकाश के ऊपर कोई क्या लांछन करेगा? वो तो प्रकाश है, कोई कितना भी कुछ डालिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया था कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हे पुण्य आत्माओं, मेरा तो निवेदन है, आप आत्मा हैं, बस इतना सा ज्ञान कर लीजिए, सारा मल एक ज्ञान से खत्म हो जाने वाला है। ये कहावत सुनिए ना कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सुपंडित होय। तो प्रेम, अगर आप आत्मा हैं, आप आत्मा हैं तो प्रीति, मैंने अभी 2 दिन पहले आपसे कबीर का दोहा कहा था, प्रीति पुरानी न होत है, जो उत्तम से लाग, 100 बरस जल में रहें, पत्थर न छोड़े आग। याद आया होगा, एक दिन पहले की बात है कि कबीर जी क्या कह रहे हैं, पत्थर को 100 वर्ष तक भी, 100 वर्ष तक भी पानी में रखिए, लेकिन आग उस पत्थर में भी है। इसी प्रकार अनंत जन्मों से आप अज्ञानता में रहिए, लेकिन प्रीति परमात्मा आपके अंदर भी है। इस चीज को केवल इसी जन्म में जान सकता है। और मैं प्रेम की बातें कर रहा हूं, प्रेम रस का सार की चर्चा कर रहा हूं, इसलिए जितने भी दोहे आपको सुनाता हूं, लीलाएं सुनाता हूं, भगवान के प्रेम की ही सुनाना चाहता हूं। जब गोकुल में परमात्मा श्री कृष्ण पहुंचे थे तो नंद के घर आनंद नहीं, पूरे गोकुल में, पूरे ब्रज में आनंद उत्सव मनाया गया था। हर हृदय में आनंद होना चाहिए। कल पूरा मौका था, परमात्मा ने आपको मौका दिया था, और लोग वाग सुबह से लगे हुए हैं खाना बनाने में, पकवान बनाने में, उपवास कर रहे हैं। भगवान का अरे फुर्सत नहीं मिल, थक के हाथ पैर टूट गए। अगर भगवान का चिंतन करते हुए काम कर रहे थे तो आनंद था, भगवान को भूल के काम कर रहे थे तो केवल परिश्रम था। ध्यान से सुनिएगा, रही मन धागा प्रेम का, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए,
टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये भी आपको परसों सुना के चुका हूं। ये भी परसों सुना के चुका हूं। आत्मा और परमात्मा के प्रेम में गांठें मत डालो। वहां पर गांठ की जरूरत ही नहीं है। आप में ताकत नहीं है, परमात्मा में ताकत नहीं है कि आपको छोड़ दे। आप में ताकत नहीं है, परमात्मा को छोड़ दो। फिर दुखी क्यों है? क्योंकि आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि मेरा हृदय सबसे बड़ा तीर्थ है, मुझे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इसीलिए रहीम जी ने आज नया दोहा सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये न रहीम सराइए, ये न रहीम सराइए, लेन देन की प्रीति। संसार में कौन सी प्रीति होती है? लेने देने की प्रीति। ये न रहीम सराइए, लेन देन की प्रीति। प्राणन बाजी राखिए, हार होए के जीत। क्या कह रहे हैं रहीम जी? जिस प्रेम में लेन देन, देने के बदले में लेने की भावना नहीं तो हो, एक एक शब्द ध्यान दो, ऐसे प्रेम की सराहना नहीं करते कोई संत महात्मा। और संसार में तो यही प्रेम है। हम तो आपके यहाँ ये उपहार लेके आए, आप तो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं लेके आए। हमने तो आपको इतना याद किया, 50 लेटर लिखे, आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। संसार में प्रेम नहीं है। कोई संत महात्मा जहां लेना देना व्यापार है, वहां प्रीति कैसी? लेकिन संसार में तो यही प्रेम होता है। रहीम जी ऐसे प्रेम की सराहना नहीं करते। असली प्रेम तो वो है, ध्यान से सुनिएगा, प्राणन बाजी राखिए, हैं? प्राणन बाजी राखिए, हार होए के जीती। हैं? जिसमें प्राणों की बाजी लग जाए। अगर कोई गुरु कहे कि जो अपने प्राणों की आहुति देना चाहे वो मेरे करीब आइए, ध्यान से सुनिएगा, 99% की बात नहीं कर रहा हूं। 99.99% आगे नहीं आ सकते। अब भगवान किसको मिले? प्राणन बाजी राखिए। अरे नहीं नहीं, पहले मैं आगे। धन्य हो मेरे खाटू श्याम जी, धन्य हो राजा बर्बरीक, शीश के दानी की जय। उन्होंने तो नहीं सोचा मेरी माँ क्या कहेगी, मेरे पिताजी क्या कहेंगे, मेरे घर परिवार वाले क्या कहेंगे। प्रभु जी, मैं पहले एक बार अपने परिवार से पूछा हूं कि मुझे शीश दान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। क्या शरणागति करेंगे हम लोग? क्या शरणागति करेंगे? मौका मिला है, सबको बराबर मिला है, किसी एक की बात नहीं, मैं अपने सहित बोल रहा हूं। लेकिन हम हमेशा हार के ऐसे ही जाते रहे हैं। इसीलिए रहीम जी ने कहा, प्राणन बाजी राखिए, हार होए के जीते। लेने देने में नहीं, वो संसार का प्रेम है। असली प्रेम, सब नोट करें, वो है जिसमें प्राणों की बाजी तक लगा दी जाती है, ये सोचे बिना हार होगी या जीत। और हम लोग पहले नफा नुकसान सोचते हैं, क्योंकि व्यापार में नफा नुकसान करते हैं। अब भगवत प्राप्ति में भी हम ये सोचते हैं,
अच्छा नहीं ये तो ठीक है, चलो भगवान जी मिल जाएंगे, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन ऐसा ये बताइए कुछ बिछड़ेगा तो नहीं हमारा? एक एक शब्द पे ध्यान देना। लोग पूछते हैं हमारा कुछ छिनेगा तो नहीं ना? तुम्हारा है क्या? मुझे अच्छा चलो बता दो, कोई भी बता दो कि तुम्हारा क्या है। आप अपने आप से सोच के देखिए तुम्हारा है क्या? क्या तुम लेके आए थे और क्या तुम यहां से लेके जाओगे? अगर तुम्हारा है तो गांठ बांध के ले क्यों नहीं जाते? सोचिएगा तुम्हारा है क्या? और जो तुम्हारा है वो छीने से छीन नहीं सकता। परमात्मा को तुमसे कोई नहीं छीन सकता। परमात्मा की स्वयं भी ताकत नहीं कि तुमको अपने से अलग कर दे। लेकिन फिर भी हम बुद्धिमान लोग, पढ़े लिखे मूर्ख, कहते हुए शर्म आती है, हम सब लोग पढ़े लिखे मूर्ख हैं। बुद्धि लगाते हैं परमात्मा के प्रेम में भी। परमात्मा के प्रेम में भी बुद्धि लगाते हैं। रहीम जी ऐसे प्रेम की सराहना नहीं करते। असली प्रेम तो वो है जिसमें प्राणों की बाजी तक लगा दी जाती है, ये सोचे बिना हार होगी या जीत। व्यक्ति प्रेम के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मत धोखा दो अपने आप को। परमात्मा को धोखा दे नहीं सकते, गुरु को धोखा दे नहीं सकते। तो हम धोखा दे किसको रहे हैं? ये नुकसान कर किसका रहे हैं? बता दूं, अपने पैरों पर ही हम लोग कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम सब लोग अपने जीवन को मिटाने पर लगे हुए। इसलिए प्रेम का असली स्वरूप यही है, जहां प्रेमी निस्वार्थ भाव से अपने प्रेमी के लिए ध्यान दो। बड़ी विचित्र बात है, अपने प्रेमी के लिए। कौन है तुम्हारा प्रेमी? अब आप सोच के बताइएगा। कोई भक्त बताना चाहेगा कौन है तुम्हारा प्रेमी? कोई भक्त के पास जवान नहीं मिल रही ये बोलने के लिए कि कौन है हमारा प्रेमी। हरि या संसार? संसार तो छिनेगा, कोई रख नहीं सकता। निस्वार्थ भाव से अपने प्रेमी के लिए प्राण तक न्यौछावर कर देता है। क्या कहें हम आप लोगों से? हमने आपसे कहा था, निचोड़ बताया था 3 दिन पहले, ये सिद्ध हुआ कि विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद चाहता है। अरे कमाल की बात, आनंद मिला हुआ है, बस मानना है। ध्यान से सुनो, कोई नियम नहीं है। ये भी आपको बता देता हूं, प्रेम का कोई नियम नहीं है। पूजा करने का नियम है, पाठ करने का नियम है, मंदिर जाने का नियम है, तीर्थ जाने का नियम है। प्रेम का कोई नियम नहीं है। क्यों? मीरा का प्रेम था, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। उसने ये नहीं देखा कि कितने लोग सुन रहे हैं मेरे को, वो उसे सुनाने के लिए थोड़ी गा रही थी। गली गली का मतलब क्या था? हर सांस में
भगवान का कीर्तन कर रही थी, आनंद ले रही थी, मस्ती में थी। आप लोग सोचेंगे अरे महलों को छोड़कर, सुख सुविधा छोड़कर, नौकर चाकर छोड़कर बड़ी पागल औरत रही होगी। बड़ी पागल नहीं थी, वो पाने के लिए गल चुकी थी। इसलिए जब ये डिसाइड हो चुका कि विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है, उसी आनंद की प्राप्ति के लिए प्रतिक्षण वर्क करता है, अब ये विचार करना है प्रयत्न कब तक चलेगा। मैंने यहीं पर सत्संग का विराम दिया था। भगवान ने गीता और रामायण दोनों के माध्यम से हमें समझाने का प्रयत्न किया। अब बताइए, दो बातें मैं नहीं बोल रहा हूं, रामचरितमानस की बात है, वो आप मान लो बस। आप कहेंगे नहीं हमें जान तो लिया, जानना नहीं, जानना तो भूल चुके, लेकिन हम लोगों ने संसार से अपना संबंध मान लिया है, और हमारा संबंध परमात्मा से ही है। सब नोट करें, था नहीं है। ब्रह्म का आनंद पाना चाहते हैं। देखो ध्यान से सुनिएगा, हम सब लोग ब्रह्म का आनंद पाना चाहते हैं, तो ब्रह्म के तो अंश आप हो ही, आप ब्रह्म के ही तो अंश हो। ब्रह्म माने क्या? जो खुद बड़ा हो और दूसरे को बड़ा करे। हमने अनेक बार आप लोगों से निवेदन किया कि जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम। सोचिएगा, मात पिता है राम और गृह हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। आप कहाँ रहते हो? लेकिन नहीं मानते। अगर इस देह में आप नहीं जागे, सच बता रहा हूं, बहुत पश्चाताप होगा उसके बाद में। ये तीर्थों में टक्करें मारने काम नहीं आएंगी, ये छल कपट कुछ काम नहीं आएगा, ये पूजा पाठ कुछ काम नहीं आएगी। बस जब तक हृदय निर्मल नहीं होगा तब तक सब कुछ 0/में होगा। तो रामचरितमानस की और गीता की, रामचरितमानस की अनंत बार आप लोगों को बताया गया कि ईश्वर अंश जीव विनाशी। इसी प्रकार आपसे मैंने गीता का भी बहुत बार निवेदन किया, ममे मांशो जीवलोके, जीवभूत सनातन है। जीव सनातन है। अब बताइएगा, सनातन माने कोई भक्त बताएगा? राजकुमार जी क्या मतलब होता है सनातन माने? जिसका ना अंत हो ना शुरुआत, जिसका ना अंत हो ना शुरुआत है। सनातन माने जो सदा से था, जो आपने कहा ना जिसका अंत है ना शुरुआत है। अब आप बताइएगा, सदा से, आप परमात्मा के सदा से अंश हो। अब परमात्मा कौन है? आनंद स्वरूप। तो आप किसके अंश हो? आनंद के अंश हो। अब बताइएगा, जब आप आनंद के अंश हो और संसार मरण धर्मा है, शरीर मरण धर्मा है, परिवार मरण धर्मा है, ये सब मरेंगे,
सब मिटेंगे। इतने से ज्ञान भी आपको भगवान श्री कृष्ण की बात समझ नहीं आती। कल भगवान श्री कृष्ण का जो आप लोगों ने जन्मोत्सव मनाया, किस लिए मनाया, किस लिए मनाया, सोचिएगा। अरे अपने मन को निर्मल कर लिया हमने, हमें ज्ञान हो गया, इस देह में हरि मिलत है, परमात्मा मेरे साथ था, मेरे को चिंतन में आ गया, ये उसका अवतार है। मैं अब तक भूला हुआ था, विस्मरण में था, अब सुमिरन में आ गया, अब हो गया आनंद। और वरना क्या कहोगे, अगले साल फिर मना लेंगे, 365 दिन के बाद फिर जन्माष्टमी आएगी, फिर वही। आखिर कब तलक ये पाप, कब तलक ढोते रहेंगे आप और हम लोग? आप लोग भी सोचते होंगे कि मैं आपके पीछे पड़ गया हूं। कोई ऐसा डॉक्टर मिलता है कि आपको ये जबरदस्ती करता हो नहीं दवाई खाओ? वो तो कहता है खाओ या मत खाओ, फीस दो और जाओ। हम जिस चीज को पाते हैं वही बांटने का, पाने का प्रयत्न करते हैं कि हे परमात्मा, संत महात्माओं के, गुरु के आगमन से हमारा अंधकार मिटता है, मलिनता मिट जाती है, हमारा मन निर्मल, हृदय निर्मल हो जाता है। इसलिए सनातन, यानी जिस पर काल कभी विजय प्राप्त नहीं करेगा, आप वो हैं। मृत्यु आपको छू नहीं सकती, लेकिन आप और हम लोग अज्ञानता के चक्कर में, हाँ फिर मर जाएंगे, बस थोड़े दिन की बात है। अरे आप नहीं मरोगे, भगवत प्राप्ति का मौका मर जाएगा, ये क्यों नहीं समझते? फिर पश्चाताप करने से क्या होगा? बच्चों के आपके पिंडदान करने से क्या होगा? फिर माँ बाप को बच्चे गीता भागवत रामायण सुना रहे हैं, उससे क्या होगा? हम सब अनादि हैं। इसलिए आप और हम लोग शाश्वत हैं और अजन्मा हैं। अब ये सिद्ध हो गया कि आप लोग अनादि काल से, अर्थात अनंत काल से उसी परमानंद की प्राप्ति के हेतु प्रतिक्षण प्रयत्नशील हैं। लेकिन आप कहेंगे नहीं, हम तो नहीं कोई कोशिश कर रहे। अरे कोशिश कर रहे हो तभी तो हम सत्संग में हैं। भाई ये है, उस कोशिश पर अमल नहीं कर रहे। हम लोग परहेज नहीं कर रहे, दवा तो खा लेते हैं, परहेज नहीं करते, सत्संग तो सुन लेते हैं, लेकिन अब क्या करें, ममता ऐसी चीज है। अरे बाबा, ममता का मतलब क्या? मैंने कहा तो सही, ममता बुरी नहीं है, आपने शरीर का संबंध मान के ममता की हुई है, ये पाप है। सब नोट करें इस बात को। आपके घर में परमात्मा अंश बन के, पति बन के परमात्मा आता है, पत्नी बन के परमात्मा आता है, माँ बाप परमात्मा आते हैं, उन्हें परमात्मा का स्वरूप मान के प्रेम कीजिए ना। किसने मना किया है? अब हम तो अपना शरीर, हम तो ब्लड रिलेशन मनाते हैं, अज्ञानता की सीमा समाप्त हो जाती है। देखिएगा कितने बड़े आश्चर्य की बात है। अनंत अनंत जन्मों से, यानी अनंत काल से आप और हम लोग यही पाप करते जा रहे हैं। अब इससे आगे चर्चा करते हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। ओ मेरो
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद